न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या शनकेतुतापय रूपम देयजाम देशुदेदुषे शक्तो को शमतक। सूर्यपुत्र रेवंत भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक गए। वैकुंठ लोक पहुँचे तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से उत्पन्न अपने भाई उच्चश्रवा घोड़े को देखकर लक्ष्मी जी महान आश्चर्य में पड़ गईं और घोड़े के रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने सुंदर रेवंत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखा। तब लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछने लगे, हे प्रिय, दूसरे कामदों के समान तेजोमय शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है। उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से उसी में चित्त योग हो जाने के कारण भगवान विष्णु ने बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। भगवान विष्णु ने चंचल नेत्र वाली लक्ष्मी को मोहित देखकर प्रेम के साथ निहारती हुई उस अश्व में अनुरक्त देखकर क्रोधित हो उठे और लक्ष्मी जी से बोले, हे प्रिय, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर क्यों नहीं दे रही हो? क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता रहता है। जिस प्रकार समान नारी चंचल होती है, उसी प्रकार तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहती हो। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो, तो तुम अब मृतलोक में घोड़ी के रूप में जन्म लो। भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को श्राप दिया, तब लक्ष्मी जी भयभीत और दुखी होकर कांपती हुई रोने लगीं। लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गईं। अपने पति भगवान विष्णु को प्रणाम करके पतिदेव से विनय करने लगीं। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा श्राप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति आपका सहज और शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको ऐसा क्रोध तो शत्रुओं पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेहीजनों पर। आपसे सदा मैं वर पाने के योग्य हूँ, फिर आज मैं श्राप के योग्य कैसे हो गई हूँ? हे प्रभु, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मैं आपसे अलग रहकर कैसे जीवित रह सकूंगी। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब मैं इस श्राप से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, जब तुम पृथ्वी पर तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति होगी, तब तुम पुनः मुझे प्राप्त करके सुखी हो जाओगी। लक्ष्मी को भगवान विष्णु द्वारा शापित देकर रेवंत भय के कारण भगवान विष्णु को दूर से ही प्रणाम करके चले गए। भगवान विष्णु का क्रोध देखकर रेवंत तत्काल अपने पिता के पास गए और सूर्य भगवान से साप से संबंधित कथा बताई। इसके बाद कमल के समान नेत्रों वाली लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर और प्रभु को प्रणाम करके मृतलोक में आ गई, जहाँ पर सूर्य भगवान की पत्नी ने पूर्व काल में उत्तर दिशा में यमुना तमसा नदी के संगम पर सभी मनोरथ पूर्ण करने के लिए जिस स्थान पर कठोर तपस्या की थी, वहीं पर लक्ष्मी जी आ गईं और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान शंकर का एकाग्र चित होकर
ध्यान करने लगीं। सागर पुत्री लक्ष्मी जी ने सुंदर घोड़ी का रूप धारण करके उस तीर्थ में कठोर तपस्या की। भगवान शंकर का ध्यान करते करते लक्ष्मी जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। लक्ष्मी जी को तप करते हुए 1000 वर्ष बीत गए और भगवान शंकर लक्ष्मी जी पर प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार होकर लक्ष्मी जी को साक्षात भगवान शंकर और पार्वती जी ने दर्शन दिया। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी वृषभ पर सवार होकर लक्ष्मी जी के पास आईं। भगवान शंकर ने तप करती हुई लक्ष्मी जी से कहा, हे कल्याणी, आप तपस्या क्यों कर रही हो? मुझे इसका कारण बताइए। आपके पति भगवान विष्णु तो स्वयं संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। हे देवी, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान विष्णु को छोड़कर इस समय आप मेरी आराधना किस लिए कर रही हैं? स्त्री के लिए तो पति ही उसका देवता परमेश्वर होता है। इस वेदोक्त वचन का स्त्री को पालन करना चाहिए। स्त्री को दूसरे में कभी भी भावना नहीं रखनी चाहिए। पति की सेवा ही स्त्रियों का सनातन धर्म है। पति चाहे जैसा भी हो, कल्याण की इच्छा रखने वाली स्त्री को पति की सेवा करनी चाहिए। भगवान विष्णु तो सभी प्राणियों की आराधना के योग्य हैं। भगवान विष्णु को छोड़कर आप मेरा ध्यान क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी जी बोली, हे आशुतोष, मेरे पति ने मुझे श्राप दे दिया। अब इस श्राप से आप मेरा उद्धार कीजिए। हे शंभु, उस समय मेरे बहुत पूछने पर भगवान विष्णु ने श्राप से मुक्ति का उपाय भी बतला दिया था। जब तुम एक पुत्र की प्राप्ति होगी तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगी और वैकुंठ में पुनः आ जाओगी। हे प्रभु, भगवान विष्णु के कहने पर मैं संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले आप परमेश्वर की आराधना करने लगी। मुझ निरपराध पत्नी को छोड़कर भगवान विष्णु तो वैकुंठ धाम में विराजमान हैं। अब पति के बिना मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए। आप और भगवान विष्णु में निश्चित रूप से कोई भेद नहीं है। जब मैं पति देव के पास थी तभी से मुझे यह ज्ञात है कि जो आप हैं वही भगवान विष्णु हैं और जो भगवान विष्णु हैं वही आप हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आप और भगवान विष्णु में एकत्व जानकर ही मैंने आपका स्मरण किया है। अन्यथा हे शंभु, आपका सहारा लेने से मुझे दोष ही लगता। भगवान शंकर बोले, हे देवी, मेरे और भगवान विष्णु के एकत्व का ज्ञान तुम्हें किस प्रकार हुआ? हे देवी, मुझे सच से बताइए। देवता, मुनि, ज्ञानी और वेदों के तत्वदर्शी विद्वान भी तरह तरह के कुतर्कों से ग्रस्त होने के कारण एकत्व भाव को नहीं जानते हैं। मेरे बहुत से भक्त भगवान विष्णु के निंदक हैं और भगवान विष्णु के भक्त मेरी निंदा में लगे रहते हैं। हे देवी, काल भेद के कारण कलयुग में ऐसे लोग विशेष रूप से होंगे। दूषित आत्माओं वाले लोगों द्वारा दुर्जय इस एकत्व को आप कैसे जान गईं? मेरे और भगवान विष्णु का एक भाव जान पाना सर्वथा दुर्लभ है। भगवान शंकर के पूछने पर लक्ष्मी जी ने
एकत्व से संबंधित प्रसंग भगवान शंकर से कहने लगी। लक्ष्मी जी बोली, हे महादेव, एक बार भगवान विष्णु एकांत में पद्मासन लगाकर धनस्थ तपस्या कर रहे थे। जब मैंने देखा तब मुझे महान आश्चर्य हुआ। पुनः समाधि से जागकर भगवान विष्णु को अति प्रसन्न जानकर मैंने पतिदेव से विनय पूर्वक पूछा, हे प्रभु, जिस समय ब्रह्मा और सभी देवता और दैत्य के द्वारा मथे जा रहे श्रवण मंथन से मैं निकली, उस समय पति की इच्छा से मैंने सभी देवताओं की ओर देखा। सभी देवताओं की अपेक्षा आप ही श्रेष्ठ थे, ऐसा निश्चय करके मैंने आपका ही वर्ण किया था। आप किसका ध्यान कर रहे हैं? मुझे यह महान संदेह है। आप मेरे प्रिय हैं, अपने मन की बात मुझे बताइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, मैं जिस आशुतोष शंकर और पार्वती के पति शंकर का ध्यान अपने हृदय में कर रहा हूँ, उनके विषय में बताऊंगा, सुनो। असीम पराक्रम संपन्न भगवान शंकर कभी मेरा ध्यान करते हैं और कभी मैं भगवान शंकर का ध्यान करता हूँ। शिव का प्राण प्रिय मैं हूँ और मेरे प्राण प्रिय भगवान शंकर हैं। इस प्रकार परस्पर हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। हे देवी, मेरे जो भक्त भगवान शंकर से द्वेष करते हैं और वे निश्चय रूप से नरक में जाते हैं, मैं सत्य कह रहा हूँ। एकांत में पूछने पर भगवान विष्णु ने ऐसा बताया था। आपको भगवान विष्णु का परम प्रिय जानकर मैंने आपका ध्यान किया है। अब मुझे पति का संग प्राप्त हो जाए, आप वैसा कीजिए। शिव भक्तों को क्षमा